नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव जी के 6.0 में। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है दोस्तों, वो किस वर्ष में किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है 1956 में किया गया था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है हमारा, हुन्सू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? हुन्सू नामक जो आइलैंड है दोस्तों, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, तेल के लिए प्रसिद्ध है, ऑयल के लिए जो है हमारा प्रसिद्ध है। हुन्सू नामक द्वीप जो है ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस देश का द्वीप है? तो दोस्तों ये जापान का द्वीप है, आपको ये भी याद रखना है, जापान का। और ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और आज का जो क्लास है दोस्तों, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का जो अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का पहला वायसराय था, ये भी आपको याद रखना है, भारत का जो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष जो कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है हमारा, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछता कब हुई थी दोस्तों, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है 1901 में हुई थी। और ये कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हमारा दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब या WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब या WWW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, टिम बर्नर्स ली ने किया था। WWW का जो आविष्कार है टिम बर्नर्स ली ने किया था। और चार्ल्स बेबेज को किसका जनक कहा जाता है दोस्तों? तो ये कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा उत्सव जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट उत्सव है दोस्तों। निम्न में से कौन सा जो उत्सव है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पोंगल जो उत्सव है ये जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। और पोंगल उत्सव कहाँ का है दोस्तों? तो ये हमारा तमिलनाडु का उत्सव है, तमिलनाडु का उत्सव है पोंगल हमारा। और बिहू कहाँ का दोस्तों? तो बिहू असम का नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है, बिहू जो है असम का नृत्य है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर के गुर्दे या किडनी इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर के जो किडनी दोस्तों वो कौन सा कार्य करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। मानव के जो गुर्दे हैं मानव शरीर के, वो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण या रिजर्वेशन उपलब्ध है? भारत में जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कहाँ कहाँ उपलब्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लोकसभा में भी उपलब्ध है, राज्य विधानसभाओं में भी, और ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज निकायों में भी उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में उपलब्ध है। आरक्षण महिलाओं को उपयुक्त सभी में। और कितना आरक्षण है? तो दोस्तों 33% आरक्षण है महिलाओं को। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली बार जनगणना या सेंसस किस वर्ष में हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना है वो किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 1872 में हुई थी पहली बार जनगणना। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1800 दोस्तों 81 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत, और ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो पुजारी है ये हमारा प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये आपको
याद रखना, ये सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न हमारा, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एडविन जो लुटियन था, एडविन लुटियन, वो जो है नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर था। और ली कार्बूसियर किसका डिजाइनर था दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला जो प्रश्न हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 91 जो संशोधन है दोस्तों, ये जो है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। और ये कितना परसेंट है दोस्तों, तो ये 15%, कुल सदस्यों के 15% सीमित करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कलनौर में बैठाया गया था, कलनौर में, और ये हमारा वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला जो प्रश्न हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? कौन सा जो राष्ट्रपति था जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्यूसेक का इस्तेमाल होता है नदी के प्रवाह को मापने के लिए। और रिक्टर स्केल दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न हमारा, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है। सुपरसोनिक स्पीड जो मापने की यूनिट क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मैक है। हमारी सुपरसोनिक स्पीड मापने की जो इकाई है वो मैक है। अगला प्रश्न हमारा, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है? खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं हम लोग। खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी स्थान की आर्द्रता या नमी जो है जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए। और हाइड्रोमीटर का किसका यूज किस लिए करते हैं दोस्तों? तो ये घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, घनत्व मापने के लिए। अगला जो प्रश्न हमारा, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है हमारा हवाई जहाज। और बादलों से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। बादलों से संबंधित जो जितनी भी घटनाएं होती हैं वो जो है क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। महात्मा गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1924 में बने थे, 1924 में। और एक बेलग्राम अधिवेशन में बने थे दोस्तों, बेलग्राम अधिवेशन में बने थे, ये भी आपको याद रखना है। और 1925 में कौन बना था? तो दोस्तों सरोजनी नायडू बनी थी, INC की जो अध्यक्ष है सरोजनी नायडू बनी थी। अगला जो प्रश्न हमारा, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। हमारा जो क्रीमी लेयर है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। अगला जो प्रश्न हमारा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में हमारा लाल बहादुर स्टेडियम जो है हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद किस नदी के तट पर है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। अगला जो प्रश्न हमारा, लाल रक्त दिखाई देने का कारण है। लाल रक्त जो है दिखाई देने का क्या कारण है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न हमारा, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता से संबंधित है दोस्तों। हमारा जो है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद है। प्रसिद्ध उस्ताद जो बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद कौन सा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सारंगी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा अधिकारी होता है? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा अधिकारी होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो एडमिरल है ये भारतीय नौसेना में सर्वोच्च अधिकारी होता है।
और एयर चीफ मार्शल दोस्तों, तो ये हमारा वायुसेना में जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है, एयर चीफ मार्शल। और जनरल दोस्तों, ये थल सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है, थल सेना का, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 21 जून को होता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित करने की शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला जो प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? संविधान की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल जो है दोस्तों ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अनुच्छेद 213 के अनुसार जो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी कौन से आर्टिकल के अनुसार करता है? तो 123 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, द गोल्डन जो बर्ड है, ये सरोजिनी नायडू की किताब नहीं है। बाकी तीनों की किताबें सब दोस्तों ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आज के 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।